मेरा नाम है शुभम कुमार और मेरे साथ है रितेश जी। चलिए इनसे बात करते हैं। ये कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं, ये करागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए रितेश जी कि आप पहली बार क्यों इस पार्टी में ज्वाइन किए? क्योंकि ये पार्टी हमारी बिहार को बदहाली से निकालने की बात करती है। बिहार में जो अशिक्षा फैला है, आज भी हम साक्षरता दर में सबसे नीचे हैं। बिहार में जो गरीबी है, आज भी देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। बिहार से लोग देश में सबसे ज़्यादा लड़के बिहार से ही पलायन करते हैं, जाके दिल्ली, बम्बई, गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं, गाली सुनते हैं। इनसे निकालने की बात जनसुराज कर रहा है, इसलिए जनसुराज में। तो बीजेपी में क्यों नहीं? वो भी तो कह रहा था कि मतलब बिहार को बदलेंगे। क्योंकि पिछले 20 साल से उन्हीं के सहयोग से ये बिहार चल रहा है। आज तक तो नहीं निकल पाया बदहाली से। तो भाई जो बदहाली से निकालने की बात कर रहा है, उस पर आदमी भरोसा कर रहा है। आपको समय दिया गया बिहार की तरफ से, आप नहीं कर पाए तो किसी और को समय दिया जाएगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाता है अच्छे से, आपका रोग ठीक नहीं होता, तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अच्छा ये बताइए, नई पार्टी है जनसुराज, इसको जनता क्यों वोट करे, क्यों विश्वास करे इस पे? क्योंकि आदरणीय प्रशांत जी का जो विचार है, जो आज तक कोई ऐसी पार्टी बिहार में नहीं है जिसका कोई नेता 3 साल पैदल चलकर वो पार्टी का गठन किया हो, लोगों की मंजूरी से, लोगों की सहायता से। प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, बताइए कौन सी माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसकी आंखों से दूर हो जाए? कौन स्त्री चाहती है कि उसका पति और बच्चे को छोड़कर उसका पति निकल जाए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर बाहर कमाने के लिए, वो भी सम्मान से नहीं कमा पाए? वहाँ पे लोग बोलते हैं बिहार में जात पे वोट पड़ता है, जात पे वोट पड़ता है। अरे जब जाते हैं बिहार के लड़के बाहर कमाने के लिए, तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम कौन जात के हो, पंडित जी हो कि पासवान जी हो कि जादव जी हो कि बाबू साहेब हो कि पटेल जी हो कि कुशवाहा जी हो, कोई नहीं पूछता है, सीधे बोलता है बिहरिया। तो इस बदहाली से जो निकालेगा बिहार की जनता, उसके साथ। आप अगर विधायक बनेंगे तो क्या क्या बदलाव लाएंगे इस पर? हम लोग सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। ये हमारा पूरे बिहार का मुद्दा है, बिहार का मैनिफेस्टो है हमारा। सबसे पहले शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, बिहार से पलायन रोकेंगे, बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। गरीबी को, जैसे कि आज से 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था, आज भी सबसे गरीब राज्य है, एक भी पायदान ऊपर नहीं उठा बिहार। हमारा ये संकल्प है कि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद आगामी 10 वर्षों में बिहार को टॉप 10 राज्यों में शामिल किया जाएगा, पर कैपिटा इनकम के अनुसार और इकोनॉमी के अनुसार। यहाँ पे हम आए हैं तो एक व्यक्ति मिले और उन्होंने बोला कि थोड़ा तीखे सवाल उनसे करिएगा, पूछिएगा उनसे कि पहले वो बहुत अभद्र गाना गाते थे, अब वो बिहार कैसे बदलेंगे, इनके लिए क्या कहें? अभद्र, वो मेरे अच्छे गाने वो नहीं सुने होंगे तब शायद। मैंने ही गाया है जाए चंदा, मैंने ही गाया है सब भैया अमर राम जैसा, मैंने ही गाया है सबसे निक बाटे सैया किसानी। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में रोज बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, लेकिन ये विडंबना है कि उनके कानों तक अभद्र गाने ही पहुंचते हैं। तो अगर उनके सवालों का अगर मैं अक्षरशः जवाब दूं, तो वो हमारी कला है। एक कलाकार अपनी कला दिखाता है, उससे उसके व्यक्तित्व और आचरण को नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक फिल्म में वो एक अभिनेत्री का रेप का सीन किए हैं, तो क्या वो बलात्कारी हो गए? वो रेपिस्ट हो गए? वो तो भाई वो कलाकार है, वो जो किरदार मिला उसको निभाया उन्होंने। तो उस किसी कलाकार के कला से उसके आचरण को, उसके चरित्र को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। और अगर कैसे करेंगे, तो मैं उस अगर बात का जवाब दूं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का मैं उदाहरण आपको दूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक समय पे ये स्थिति थी कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए मुर्दे को पकड़ के नदी पार किए थे, सांप को पकड़ कर चढ़े थे, लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी एक समय पर रामचरितमानस की रचना की।
तो अब कौन भविष्य में क्या करेगा उससे जस्टिफाई नहीं होता है। अच्छा, क्या लगता है इस बार जनसुराज को कितनी सीटें मिलेंगी? हमारे नेता ही कहते हैं या तो अर्श पे या फर्श पे। चलिए, मैं आपसे आखिरी सवाल लेता हूँ। इस बार अगर आप जीतेंगे तो इतने लोग हैं, कैसे आप रोजगार लोग देंगे? हमने बोला है कि हमारे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है बिहार का, वो बहुत न्यूनतम स्तर पे है, 40% पे है। हम उसको बढ़ाएंगे। हम अपने बिहार में ही लोगों को पूंजी की व्यवस्था करेंगे, उन्हें पैसा देंगे उनको रोजगार करने के लिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो बिहार का लड़का बाहर जाके नौकरी कर रहा है, एक समय हम लोग वो बिहार बनाएंगे कि बाहर के लोग आके बिहार में नौकरी करें। जो भी सवाल आपके दिमाग में आए वो लिखिएगा, फिर नेक्स्ट बार मुलाकात होगी तो इनसे बात किया जाएगा। नमस्कार।